नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। किसी भी राज्य में चुनाव हो जाए और सरकार बीजेपी की आ जाए तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि जी वोट चोरी हो गई, तो जी ईवीएम हैक कर लिया। हद तो तब हो गई जब बिहार इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन को ही गड़बड़ झाला बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े किए गए। और अब जब असम में चुनाव होने हैं, बंगाल में चुनाव होने हैं, 2027 में यूपी उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, तो एक बार फिर ये राग अलापना शुरू कर दिया है कि जी ये तो वोट चोरी से जीत जाते हैं। वोट चोरी होती कहां पर है, ईवीएम होता कैसे है, इसकी तस्दीक कई बार हम आपको दिखा चुके हैं, कई बार आपके सामने कर चुके हैं। आज एक बार फिर दिखाने और करने की कोशिश करेंगे। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और एक लंबे वक्त से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस आलाकमान के बेहद करीबी माने जाते हैं और प्रवक्ता से इतर कई बार उन्हें कांग्रेस आलाकमान का सलाहकार भी कह दिया जाता है। इतने खास हैं रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला की सगी दादी अगर किसी चैनल पर बैठकर बड़े मजे में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए यह बात कह दे कि मैं तो मोदी को वोट करूंगी, भले बुरा लगता हो सुरजेवाला को तो लगता रहे, इसे आप कहेंगे वोट चोरी, इसे आप कहेंगे ईवीएम हैक। कोई प्रैक्टिकल जाकर ईवीएम हैक नहीं कर रहा, ये सब बनी बनाई बातें हैं। एक बार नहीं कई बार ये साबित हो चुका है और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के वो जो वीडियोस आते हैं जिनमें कभी वो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, कभी प्रोटोकॉल तोड़कर कभी एसपीजी को किसी तस्वीर को लाने के लिए भेज देते हैं, कभी अपनी स्पीच को रोककर जनता में से किसी का को भी इशारा कर देते हैं, तो कोई खंबे पे चढ़ गया तो उसे उतरने के लिए कह देते हैं। ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि क्यों बात बात पर ये जो प्रधान सेवक की भूमिका में नजर आते हैं नरेंद्र मोदी, बस यहीं से लोग कहते हैं कि ये है ईवीएम हैक, ये है असली वोट चोरी। आप सोचिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, कॉपीराइट इश्यू की वजह से वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जो आप स्टिल देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो महिला आपको दिख रही है, ये बुजुर्ग महिला कांग्रेसी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की दादी बताई जा रही है। हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसी तरीके से इन्हें वायरल किया जा रहा है और बाकायदा रिपोर्टर कह भी रहा है कि अगर आप मोदी को वोट देने की बात करेंगी ना तो फिर सारे के सारे कांग्रेसी रणदीप सुरजेवाला के कान खींचेंगे कि लो भाई तुम्हारी दादी तो मोदी को वोट देती है। हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुजुर्ग दादी ने कह दिया कि मैं तो मोदी को ही वोट दूंगी, किसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे। ये जो 20-30 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ, ये सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया और इसी वीडियो को शेयर करते हुए जितेंद्र नाम के एक यूजर लिखते हैं, असली वोट चोरी देखिए। ये बुजुर्ग महिला कांग्रेस के बड़े नेता जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यानी कि रणदीप सुरजेवाला की सगी दादी हैं। ये कह रही हैं, हर बार मेरा पोता मेरे ऊपर चिल्लाता है, लेकिन मैं मोदी को वोट देकर आती हूं और जब तक जिंदा रहूंगी मैं मोदी को वोट दूंगी। उधर पप्पू बैंकॉक और जर्मनी और इटली में करवाकर वोट चोरी चिल्लाता है। जितेंद्र प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा, रणदीप सुरजेवाला पर तंज कसा और यह बताने की कोशिश की कि कैसे रणदीप सुरजेवाला की अपनी सगी दादी तो खुद मोदी को वोट करती हैं और ये लोग वोट चोरी का राग लापते हैं, असली वोट चोरी तो घर में हो रही है। यह ठीक उसी तरीके से हुआ जब प्रियंका गांधी ने नितिन गडकरी से मदद मांगी कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के बारे में भी सोचिए और मैं आपसे मिलना चाहती हूं। बिना किसी लाग लपेट के नितिन गडकरी ने सदन में खड़े होकर कहा कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए, मिल लीजिए, मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उसके बाद वो विजुअल्स हम सब ने देखे जब न सिर्फ प्रियंका गांधी की फेवरेट चीज खाने की आप खिलाई नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को, बल्कि हस्ताक्षर भी कर दिए। जो वो मांगने के लिए आई थी, कहने के लिए आई थी, वो बात भी मान ली। Grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए।
जंगल में वो रात को ट्रैफिक इसका एक क्या वो वर्षा की बैठक और फिर कुछ लोगों ने ट्रोल करने की कोशिश की कांग्रेस को, स्पेशली राहुल गांधी को, कि देखो असली वोट चोरी तो यहां पर भी हो रही है। बहरहाल मजाक से इतर, अब देखिए लोग कैसे कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, देखो यही है असली वोट चोरी चमचो। एक ने लिखा, रणदीप सुरजेवाला को खुद अपने ही लोग वोट नहीं करते। एक यूजर ने लिखा, यही है असली वोट चोरी। और इसी तरीके से रणदीप सुरजेवाला को भी और कांग्रेस को भी ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल रणदीप सुरजेवाला की दादी अगर ये वाकई में है, क्योंकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को मौका मिल गया है कांग्रेसियों को ट्रोल करने का और लोगों को मजे लेने का। आपके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Grant me an appointment. I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। जंगल में वो रात को ट्रैफिक इसका एक क्या वो वर्षा की बैठक तुम भी खेलते हो क्या? नहीं ना सिर्फ जनता के लिए बल्कि क्यों